तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपी से एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाले। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम 20 क्वेश्चन रीजनिंग के देखेंगे, जो कि दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी टॉपिक से दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन लिए हैं और इसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर से भी मैच करेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और देखिए एनटीपीसी का एग्जाम दोस्तों 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो डेली 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 इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा कि डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है तो टीचर का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको क्या बताना है, एनोलॉजी का संबंध है। ठीक है, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। एनोलॉजी का क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्तों, तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमको अंक पूरा शब्द को ही लेकर देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर जो है दोस्तों, डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में रहता है। ठीक है, हॉस्पिटल में मरीज को देखता है। उसी प्रकार दोस्तों टीचर का काम कहाँ रहता है दोस्तों, तो टीचर का काम स्कूल में रहता है। ठीक है, तो स्कूल देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछा दोस्तों कि एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल को बी क्यू क्यू एम एफ, ठीक है, बी क्यू क्यू एम एफ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों हम कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले एप्पल को देखेंगे दोस्तों, बी क्यू क्यू एम एफ कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो एप्पल को हम पहले नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ए डबल पी एल ई लिखा है। ठीक है, अब इसको क्या लिखा है, तो बी क्यू क्यू एम एफ लिखा है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों क्या संबंध है इसमें, तो ए से बी हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का वन हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर पी के बाद क्यू है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो प्लस के बाद वन हुआ है। पी से क्यू आता है, पी के बाद यहाँ पर भी प्लस वन, फिर पी के बाद क्यू है, तो यहाँ पर भी प्लस वन। ठीक है, फिर देखिए एल के बाद एम, यानी कि यहाँ पर भी
इसमें क्या करना है, हमको दो अंकों के बीच का अंतर देखना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पर तो प्लस का 3 हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, तो प्लस का 3 हुआ है। उसी तरह दोस्तों 5 और 10 के बीच का अंतर देखेंगे तो इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए तो प्लस का 5 हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, तो प्लस का 5 हुआ है। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 10 के बाद 17 किया है, यानी कि दोस्तों यहाँ का कितना का अंतर है, तो यहाँ पर प्लस का 7 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का 7 हुआ है दोस्तों, तो प्लस का 7 हम लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस का 7 है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इससे, तो 17 के बाद 26 है, तो 17 के बाद दोस्तों 26 कितना नंबर पे आता है, 17 के बाद दोस्तों जो 26 होता है 3 और 6 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 9 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 9 हो रहा है। तो अब देखिए इसमें लॉजिक देखते हैं कौन सा लॉजिक लगाए, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं क्या किया है कि 3 के बाद 5, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 किया। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि रमेश सुरेश का भाई है, ठीक है, नीता सुरेश की बहन है, नीता के पिता का नाम राम है, राम की पत्नी का नाम रमेश से क्या संबंध है, ठीक है, राम की पत्नी का रमेश से क्या संबंध है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रमेश सुरेश का भाई है, ठीक है, रमेश जो है, ठीक है, रमेश है, ठीक है, रमेश किसका भाई है, तो सुरेश का भाई है, ठीक है, सुरेश का ये भाई है, ठीक है, सुरेश का भाई, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है।
सुरेश का भाई है, ठीक है, भाई है। अब आगे देखिए, आगे क्या, भाई को हम सिंगल कॉमा से लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल लिए हैं, सिंगल लाइन से। उसके बाद नीता सुरेश की बहन है, ठीक है। नीता जो है वो सुरेश की बहन है, यानी कि रमेश की भी बहन होगी। जब ये दोनों भाई है वो नीता, तो सुरेश की बहन कौन है, नीता, ठीक है। चलिए यहाँ पर नीता को ले लेते हैं, इसकी बहन है, ठीक है। तो तीनों ये क्या है दोस्तों, आपस में भाई बहन है, ठीक है। अब आगे देखिए, नीता के पिता का नाम राम है, ठीक है। नीता के पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो राम है, ठीक है। चलिए यहाँ पर राम है वो नीता के पिता का नाम है, ठीक है। देखिए ये तीनों क्या है आपस में, तो भाई बहन है, और नीता के पिता राम है, यानी कि तीनों के पिता है, ठीक है। राम की पत्नी राम की पत्नी का रमेश से क्या संबंध है, ठीक है। राम की जो पत्नी होगी, ठीक है, वो रमेश से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि रमेश, राम की पत्नी को रमेश क्या बोलेगा, ठीक है। तो रमेश क्या बोलेगा दोस्तों इनको, रमेश देखिए इन लोगों का बच्चा है ऊपर, तो रमेश राम की पत्नी को क्या बोलेगा, तो माँ बोलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी में माँ दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों हमारा 7 नंबर, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कोई ये पंक्ति हो गया, ठीक है। इधर जो बोला है ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दायां हो गया, ठीक है। इसमें बोला है कि राम बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। मान लीजिए बाएं से ये 15वां स्थान है, ठीक है, और ये राम यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद और श्याम दाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है। अब श्याम जो है दोस्तों वो दाएं से कौन से स्थान पर है, तो 10वां स्थान पर है, और यहाँ पर श्याम है, ठीक है। अब देखिए उनके बीच 3 लोग हैं, ठीक है। इनके बीच में दोस्तों कौन कौन है, तो मान लीजिए 3 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच में 3 लोग हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 15 + 3 + 10, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे तो जो होगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। 15 और 3 कितना हो जाएगा, तो 18, 18 10 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 देखिए दोस्तों इसमें टोटल लोग होंगे पंक्ति में। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में देख सकते हैं 28 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है दोस्तों हमारा 8वां नंबर की, घड़ी की सुइयां 3 बजे के बाद पहली बार कब एक दूसरे पर मिलेंगी, ठीक है। घड़ी की जो सुइयां हैं दोस्तों वो 3 बजे के बाद कब एक दूसरे पर मिलेंगी, ठीक है। सभी के सभी सुइयां, यानी कि दोस्तों मिनट का भी, सेकेंड सॉरी पहले घंटा का, ठीक है, पहले घंटा का, ठीक है, उसके बाद मिनट का, फिर सेकेंड का, ठीक है। सबको एक साथ एक ही टाइम पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्कल होता है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 12 बज रहा है, तो 12 बज के 12 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। कब होगा, 3 बजे के बाद, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे यहाँ पर इसको सॉल्व करके, ठीक है। देखिए ऐसा निकालने के लिए 3 बजे के बाद बोल रहा है, तो 3 बजे के बाद हमको निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, हमको एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, घंटा गुणे 60/11 होता है, ठीक है। 60/11 होता है दोस्तों, और यही फॉर्मूला से जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसके कितना बजे के आगे बोल रहा है, 3 बजे के आगे निकालने के लिए, तो 3 वहां पर हम 3 को रखेंगे हावर के जगह पे, ठीक है। चलिए इसको रख के देख लेते हैं, तो 3 × 60/11 हो जाएगा। तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/11 हो जाएगा। और जब 11 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 11 से भाग करने पर 16.36 क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब मिनट को दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में बदलते हैं, ठीक है। मिनट को किस में बदलते हैं, तो सेकेंड में बदलते हैं। देखिए यहाँ पर 36 जो मिनट है दोस्तों, 10.36 मिनट, ठीक है, 10.36 मिनट है। इसको जब हम यहाँ पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 60 से गुणा करने पर दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 21.81 हो जाएगा, ठीक है। जबकि दोस्तों 21.81 होता है वो सर्वागसम होता है कितना का, तो 22 के, ठीक है। अब सर्वागसम का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए लगभग में उतना, ठीक है। सर्वागसम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 21.81 है, ठीक है, यानी कि लगभग 22 है, ठीक है, इसीलिए सर्वागसम लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर देख लीजिए
अगर यहाँ पर 50 से कम रहता, 81 की जगह पे 50 से कम रहता, तो यहाँ पर 21 के ही सर्वांग सम होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 22 के सर्वांग सम। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा वो टाइम निकल के आ गया है। ठीक है, 3 बजकर, ठीक है, 3 बजकर 16 मिनट और कितना सेकेंड है, तो 22 सेकेंड हमको निकाले हैं। तो 3 बज के 16 मिनट और 22 सेकेंड पे दोस्तों सेम वैसे ही घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 बज के 16 मिनट 22 सेकेंड किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब अगले नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा 9 नंबर, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि एक पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी एक मानक पासे के लिए है। ठीक है, देखिए मानक पासा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मानक पासा पता होना चाहिए। ठीक है, मानक पासा क्या होता है। देखिए दोस्तों मानक पासा हम उसको बोलते हैं जिसमें दोस्तों क्या होता है कि जो मान लीजिए अगर यहाँ पर एक है, ठीक है, एक है और इसके नीचे क्या बोला है कि 2 है। ठीक है, तो अगर हमको 1 और 2 को जोड़ा जाए तो यहाँ पर दोस्तों 7 होना चाहिए। ठीक है, विपरीत में 7 होना चाहिए, यानी कि दोस्तों गलत है। मानक पासा यहाँ पर अगर 1 2 नीचे तो ऊपर हमको 5 होना चाहिए। ठीक है, मानक पासा में क्या होता है, विपरीत जो संख्या होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो इधर हमको क्या चाहिए, इधर जो यहाँ पर होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ पर ऊपर अगर 4 रहेगा तो नीचे अंदर वाले में क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 विपरीत होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों, मानक पासा यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 7 में से क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 को माइनस कर लेंगे तो जो 4 आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया है, तो बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा 10 नंबर, यदि P का अर्थ पिता है, Q का अर्थ माँ है और R का अर्थ भाई है, तो PQR का अर्थ अर्थ होगा। ठीक है, PQR का अर्थ होगा। ठीक है, P का अर्थ क्या है, पिता है। ठीक है, P का अर्थ यहाँ पर मान लीजिए पिता बोल रहा है। ठीक है, Q का अर्थ माँ बोल रहा है। ठीक है, Q का अर्थ क्या बोला है दोस्तों, माँ बोल रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर Q का अर्थ क्या बोला है, माँ बोल रहा है। ठीक है, और R का अर्थ भाई। ठीक है, R का अर्थ भाई बोल रहा है। ठीक है, R का अर्थ क्या बोल रहा है, भाई बोल रहा है। ठीक है, ये भाई है। ठीक है, R है, ये दोनों पति पत्नी और ये भाई हो जाएंगे। ठीक है, Q क्या है, माइनस है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या PQR का क्या अर्थ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर PQR हो गया। ठीक है, अब देखिए चाचा नहीं, दादा नहीं, कोई नहीं, इसका कोई तार्किक अर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई दोस्तों इस क्वेश्चन का तार्किक अर्थ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, PQR दे दिया है और इसमें हमको बताना भी नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, इसलिए इसका कोई तार्किक अर्थ नहीं होगा, ये सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको अब 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा 11 नंबर की, यदि संडे को मंडे लिखा जाता है तो ट्यूसडे को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम तो दोस्तों ये अक्षर श्रृंखला का नहीं दोस्तों, कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको शब्द से भी कभी कभी देखना होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों संडे के बाद मंडे आता है, उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है दोस्तों, तो वेडनेसडे आता है। ठीक है, तो वेडनेसडे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा 12 नंबर की, वह संख्या चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, वह संख्या चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। दोस्तों चलिए चुन लेते हैं। देखिए 23 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 23 क्या है, तो अभाज्य संख्या है। 29 क्या है दोस्तों, 29 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर 31 भी क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 33 क्या है दोस्तों, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यही हमको चुनना था दोस्तों, एक अलग चुनना था, और डी हमारा क्या है, अलग है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 नंबर की, यदि 4 गुणे 5 बराबर 16 25 और 3 गुणे 6 बराबर 936 है, तो
2 गुणे 7 बराबर हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए 4 गुणे 5 बराबर 16 25 कैसे दे रहा है दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, 4 का यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 4 चूंकि 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हमारा होता है 25 होता है। ठीक है, और देखिए ऊपर 16 25 लिखा है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ रख देंगे। ठीक है, तो 16 25 यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों 3 गुणे 6 है तो 3 का वर्ग 9 होता है और 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 6 का 36 यानी कि 936 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम दोस्तों 2 गुणे 7 दिया है तो पहले 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है और 7 का वर्ग कितना है, तो 49 होता है, यानी कि 449 हो जाएगा। आंसर देखिए किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग पहले क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम तो बनाएंगे ही, आप लोग वीडियो को रोक कर उस पहले ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, तो बन जाएगा तो अच्छा है, नहीं बना तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा 14 नंबर की, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की बेटी है, वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए सेम दोस्तों, चलिए आपको लॉजिक बता देते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई महिला हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये कोई महिला हो गई और ये कोई पुरुष हो गया। ठीक है, अब पुरुष क्या बोला है महिला की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की बेटी है। ठीक है, वह मेरे पिता की, देखिए वह मेरे पिता यानी कि इसका कोई पिता है। ठीक है, इस पुरुष का कोई मान लीजिए पिता हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस से ले लेते हैं, ये भी प्लस से है और महिला को माइनस से ले लेते हैं। ठीक है, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। ठीक है, एकमात्र बहन यानी कि इसकी कोई क्या है दोस्तों, बहन है, तो बहन को हम 20 से ही ले लेते हैं और बहन के इसमें होगी तो माइनस में होगी। ठीक है, अब देखिए बहन की बेटी है। ठीक है, यानी कि इसकी बेटी है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या बोला कि वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस पुरुष का इस महिला के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, अगर इसके पिता कौन है पुरुष के, तो ये पिता है और ये इसकी बहन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पिता के बहन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बुआ बोलते हैं। ठीक है, अब बुआ के बच्चे बेटे या बेटी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो भाई या बहन। ठीक है, यानी कि चचेरा भाई या चचेरा बहन। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में चचेरा बहन दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा 15 नंबर की, यदि वाटर को XBUFS लिखा जाता है तो फायर को क्या लिखा जाएगा, हमको बताना है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले वाटर का XBUFS देख लेते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, WATER। ठीक है, और इसका क्या बना है, तो XBUFS बना है। ठीक है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। W के बाद यहाँ पर X लिखा है। ठीक है, W के बाद X ही आता है, यानी कि +1 किया है, फिर A के बाद B, तो यहाँ पर भी क्या किया है +1, T के बाद U, यहाँ पर भी +1, E के बाद F, यहाँ पर भी +1, R के बाद S, यहाँ पर भी +1 कर दिया, यानी कि सब में दोस्तों +1 कर दिया है। तो हम फायर में भी क्या करेंगे, सब में +1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फायर में भी हम सब में +1 करते हैं, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए FIRE दिया है, FIRE। ठीक है, F के बाद क्या आता है दोस्तों, F के बाद G आता है, I के बाद J आता है और R के बाद क्या आता है दोस्तों, S, E के बाद F आता है। ठीक है, देखिए GJSF किस ऑप्शन में दिया है, GJSF ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा 16 नंबर की, एक निश्चित कोड भाषा में CAT बराबर 3120 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में DOG बराबर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे CAT बराबर 3120 कैसे लिख रहा है। ठीक है, CAT बराबर क्या लिखा है, तो 31 और 20 लिखा है। ठीक है,
31 20 लिखा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिख रहा है, अगर मान लीजिए सी का जो स्थानीय मानता है यानी कि 1 2 में, सी हमारा 1 2 में कितना नंबर पे आता है 3 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे और टी हमारा कितना नंबर पे आता है तो 20 नंबर पे, ठीक है। देखिए ये सबको अगर एक साथ लिखेंगे तो ये 31 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों डी ओ जी को भी हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। डी जो होता है दोस्तों, डी हमारा कितने नंबर पे तो 4 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे और जी हमारा 7 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों 41 57 हमको किस ऑप्शन में दे रहा है, 41 57 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:40 का समय दिखाई देता है, वही सही समय का क्या है, ठीक है। सही समय क्या है दोस्तों हमको बताना है, यानी कि बिना दर्पण का वो समय क्या होगा, ठीक है। देखिए दर्पण से दोस्तों हमको अगर टाइम देखना होगा तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। 11:60 में से दोस्तों उसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 11:60 में से हम 4:40 को माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर 40 माइनस कर लेते हैं 20 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी कि 7:20 राइट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देख सकते हैं 7:20 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमको 12 बजे का टाइम दे दिया हो, ठीक है, 12:20 दे दिया हो, तब हम कहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 12:20 दे दिया है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 23:30 का 23:60 का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। जब 12 बजे के बाद का अगर टाइम रहेगा तो हम 23:60 का फॉर्मूला लेंगे, अगर 12 बजे से पहले का रहेगा तो 11:60 का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा 18 नंबर कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दिशा का पता होना चाहिए। ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ऊपर हमारा उत्तर और नीचे दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ से नए कलर लेकर सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से बिंदु लेंगे और ये 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ठीक है। फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, 12 किलोमीटर दक्षिण यानी कि नीचे के तरफ 12 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा यहाँ पर हमको सीधा ये बताना है कि मान लीजिए अगर ये बिंदु ए से चला है और यहाँ पर सी बी पर पहुंचा है, ठीक है। तो ए बी बराबर हमको बता देना है, ठीक है। मान लीजिए ये सी है, तो यहाँ पर ए बी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में ए सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए सी बराबर हमारा कितना दिया है तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और प्लस में क्या दिया है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 125 और 144 को जोड़ लेंगे तो 169 हो जाएगा। अब 169 क्या हो जाएगा दोस्तों, 169 जो होता है उसका वो वर्गमूल होता है वो 13 होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में 13 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पर बी में 13 किलोमीटर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा 19 नंबर, यदि सर्कल का संबंध राउंड से है, ठीक है, तो स्क्वायर का संबंध किससे हुआ, ठीक है। सर्कल का संबंध किससे राउंड से है दोस्तों, यानी कि सर्कल को यदि वृत्त को गोल बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों स्क्वायर को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो स्क्वायर को हम मान लीजिए बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए बॉक्स ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब 20वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा 20 नंबर, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं
कि हृदय का संबंध रक्त से, ठीक है। हृदय का संबंध रक्त से कैसे दोस्तों, तो हृदय का काम होता है दोस्तों रक्त को ढकेलना, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों फेफड़ों का संबंध किससे है हमको बताना है, ठीक है। तो फेफड़ों का संबंध जो होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन को आगे पीछे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और छोड़ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पर ऑक्सीजन का जो फेफड़ा होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर काम करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए, ठीक है।